तो यहाँ पे हम मदन दा के ढाबे में बैठ गए। मदन सिंह नेगी हैं इनका नाम, 2 गाँव में है। और यहाँ पे हम बैठ के मक्का यहीं पे खाएंगे। तो यहाँ पे मक्का भुनी जा रही, कन्याल जी ने छांटी है मक्का और वो मक्का भुनवा रहे हैं। तब तक हम दिखाते हैं आपको। तो राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज संडे था तो घर में सभी लोग थे, तो बच्चों ने भी कहा चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा आप इनसे कि तुम नुमाइश तो नहीं घुमाया हमको, चलो बाहर ही घुमा दो। चलो भुट्टे खाने चलते हैं काठगोदाम साइड, गर्मी भी हो रही है, ज़रा बाहर भी घूम के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा चलो फैमिली टूर नहीं करा हमने, तो चलते हैं हम लोग। तो फिर क्या निकल गए। और मौसम भी मतलब कभी धूप कभी छाँव हो रही थी, पर गर्मी हो रही थी। जबकि आज हल्की सी बारिश भी हुई थी, फिर भी गर्मी हो रही थी। मतलब जैसे कहते हैं ना काला धूप, मतलब वो वाली धूप जैसी हो रही थी। और फिर हम चले अंदर के रास्ते और यहाँ पे पहुँच गए हम दियल चौड़ से। ट्रैफिक देखो यहीं से ही ऐसा लगा है दियल चौड़ में। और मार्केटिंग की ओर चले हम। देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। ओ भाई साहब, हमारे साथ एक पोपट भी हो गया, क्योंकि हमारी गाड़ी का आगे वाला टायर पंचर हो गया बोल रहे थे कन्याल जी। तो पहले पंचर बनाने के लिए शॉप पे जाएगी गाड़ी, फिर चलेंगे हम आगे को। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पंचर बनाने के लिए। यहाँ पे ये देखो आगे वाले टायर का हो रखा है। और ये है शॉप, काफ़ी बड़ी शॉप है। और जिससे हम पहुँचे यहाँ पे, वैसे ही एक भैया जी भी गाड़ी ला गए थे। जो अच्छा हुआ कन्याल जी ने सीधे गाड़ी आगे मतलब यहाँ पे सीधे शॉप के आगे से रख दी थी, क्योंकि पहले भी शायद पंचर हो तो कन्याल जी यहीं पर लेके आए थे, तो उनको पूरा पता था। ये देखो ऐसे होता है, गाड़ी को ऐसे उठाया जाता है मतलब आगे वाले हिस्से को, जहाँ पे मतलब ये टायर। तो मैं पूरा दिखा रही थी। बच्चे बोले थे मम्मी तो ऐसे क्या दिखा रही हो। तो मैंने तो पहली बार देखा, मतलब मैं तो मतलब इतना देखा नहीं है ना कभी। मैं गई नहीं थी कन्याल जी के साथ कि कभी टायर में ऐसा हुआ, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं गई भी होंगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज मैंने ध्यान दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं। क्योंकि हमें तो यहाँ पे हुआ था। ये देखो इसने भैया जी ने पानी डाल के उसमें गैस लगने लगी, तो यहाँ पे उन्होंने पता ये पेचकस से होल करने लगे, फिर पता नहीं क्या लगा रहे हैं। क्योंकि हम तो भैया साइकिल में जानते थे पंचर लगाना, क्योंकि हमारे सामने हम लोग जब साइकिल चलाते थे तो पंचर हो जाती थी, हम दुकान में ले आते थे। तो वो एक मतलब एक बर्तन में पानी डाल के और टायर में हवा डाल के धीरे धीरे टायर को उसमें डालते रहता था, तो उसमें गुब्बारे जैसे उड़ते थे, तो पता चल जाता था कि यहाँ पे पंचर है। फिर यहाँ पे पंचर जोड़ के फिर हम चले मार्केट की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया क्योंकि गाने चल रहे थे अच्छे खासे, तो मन तो करता ही है, इसलिए मैंने वीडियो बना रही थी और फिर दिखा रही थी आपको। ये मार्केट में, खास मार्केट में हल्द्वानी की बाज़ार में पहुँच गए थे हम। कालू श्याम को ऊपर को चले। जितने ऊपर ऊपर जा रहे थे उतना मौसम ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश का जैसा मौसम हो, पर ऐसा बारिश वारिश तो कुछ नहीं होती। मौसम ऐसी मतलब दूर से नज़ारा ऐसे ही दिख रहा था हमें कि बारिश का। और बस ट्रैफिक ना मिले हमें, बस यही है। क्योंकि हम जब थोड़े दिन पहले हम बाज़ार को अपने मतलब इष्ट देव के मंदिर गए थे, तो उस दिन हमें ट्रैफिक मिला था बहुत ज़्यादा, कम से कम 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक मिला था हमको जब हम पहाड़ की ओर गए थे। तो आज बस यही है कि आज हमें कुछ ना मिले, क्योंकि संडे का दिन है। काफ़ी लोग ऊपर को ही घूमने मतलब पहाड़ की साइड ट्रेवल करते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है तो जाते हैं। तो इसलिए हम भी चले, जो होगा देखा जाएगा। पूछ रहे थे कन्याल जी कि कहाँ चलते हैं, मैंने कहा चलो तो सही आगे आगे भुट्टे खा के आते हैं, जहाँ तक जाएगा। तो अभी तक तो ठीक ही चल रही गाड़ी, ड्राइवर नहीं मिला। ये छलिया का चित्र जो बना रखा है, मैंने कन्याल जी से कहा धीरे चलो धीरे चलो। कन्याल जी कह रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, धीरे चलने का तो कुछ हो ही नहीं होता है। यहाँ पे उधर चारों तरफ से गाड़ी आती, चौराहा है। तो यहाँ पे हमने पुल पार किया और यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक का लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की गाड़ियाँ चल रही थी। तो यहाँ पे लगा थी कि ट्रैफिक कहीं लगा होगा। देखो गाड़ी एकदम आ रही ना। तो कन्याल जी कह रहे हैं
देख लो आगे ट्रैफिक मिलेगा तो फिर मैं चलो 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 यहीं से लौट दो गाड़ी। ये देखो फूल, वाह। मैंने कहा चलो चलो गाड़ी यहीं से मोड़ो, इतना ट्रैफिक दिख रहा है तो कहाँ जाना हो रहा है आगे आगे। कह रहे हैं अब चल, इतना आ गया तो अब चल ही जाता हूँ आगे। वाह, व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा एकदम। बरसात, बरसात में कुछ भी कहो, मतलब एक हरा भरा जो व्यू आता है वो कुछ अलग ही आता है। देखो ये सारे पेड़ पौधे एकदम नेचुरल जो होते हैं, हरे भरे वैसे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो हम जितने ऊपर गए थे वहाँ देखो जगह जगह स्कूटी खड़ी, गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि जगह जगह ऊपर जितना ऊपर जाएंगे यहाँ पे मक्का जो मक्के का जो है यहाँ पे स्टॉल लगा रहते हैं जगह जगह, वो काफ़ी फेमस है इधर को। और फिर हम यहाँ पे धीरे धीरे चलते जा रहे थे और मैं वीडियो बना के आगे बैठी थी, वीडियो बना रही थी। बच्चे बोले थे मम्मी हम आगे बैठते, मैंने कहा नहीं यार बेटा, आज मुझे थोड़ी हल्का सा अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है तो मुझे आगे बैठने तो मैं थोड़ी वीडियो बनाऊंगी। तो ये जनाब देखो, हम इनको कब से मतलब हमारे आगे पीछे जा रहे थे। ये जनाब को देखो, एक स्कूटी में 3 जने बैठे हैं, 2 लड़कियां बैठी हैं पीछे और एक चलाने वाली भैया। इनने तो ऐसा बवाल मचाया था इन लड़कियों ने, कभी मतलब कैमरा निकालो, कभी कैमरा को इधर करो, कभी उधर करो। और एक तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा था और बार बार जाम लग रहा था। और इन लड़कियों का तो भैया क्या कहें, वीडियो ऐसे बना रहे थे कि जैसे कार में, मतलब जैसे ये गाड़ी में बैठे हो, चलाने वाला एकदम निर्जय हो। तो ऐसा लग रहा था जब भी जिधर को झुक रहे थे उधर को, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटी गिरने वाली हो। तो भैया इनको भी, मतलब बीच में जो बैठी थी वो ज़्यादा कर रही थी, पीछे वाली तो बस पूछो मत। हमको देख भी रहे थे, हम इनके पीछे पीछे चल रहे थे, आगे जाने का मौका नहीं मिला। मतलब रील बनाने का मतलब, अगर इनका चले तो भैया ये अभी यहीं पर डांस कर दे, डीजे बज जाए तो डांस कर दे। ये ऐसा हो रहा था हाल इनका। ये इनको नहीं मिलता पुलिस वाला, इनको कहीं इनके नहीं, इनके मतलब इनको नहीं चालान नहीं करता इन लोग का। देखो पार्ट साइड जा रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे करके जा रहे हैं, मतलब गाड़ी का मोड़ पड़ रहा है, स्कूटी है, हे भगवान। तो फिर आगे जाके हम, मैंने कहा कन्याल जी आगे भगाओ इनसे। फिर हम आगे जाके इधर रुके और क्योंकि बच्चे दोनों सोए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी यहाँ पे बैठ के शांति से यहाँ पे बैठ जाए, थोड़ी हवा, यहाँ पे ठंडा हो रहा था तो बैठ के यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे नीचे यहाँ पे मतलब झरना था शायद या कुछ था, पानी की आवाज़ आ रही थी, मतलब कुछ नहर वहर होगा तो यहाँ पे आवाज़ भी आ रही थी। तो कनिका उठ गई थी, मैंने कनिका से कहा चल वीडियो बना ले। तो यहाँ पे भैया चिप्स कुरकुरे की पार्टी हो रही थी हमारी बच्चों, और इसी तरह एंजॉय किया हमने चिप्स कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक का, क्योंकि यहाँ से नीचे को जाने का मन भी नहीं कर रहा था, यहाँ पे ठंडा हो रहा था। तो मुझसे बोल रहे थे कन्याल जी और आगे को चलते हुए, नहीं नहीं यहीं से, हम 2 गांव पहुँच गए थे। और यहाँ पे भुट्टे वाले भैया दी थे, तो हमने यहाँ पे इनसे भुट्टे पूछा। बाप रे, भुट्टों का रेट हाई हाई से भी हाई होते। मैंने कहा हमने यहाँ पे भुट्टे लगा रखे हैं तो हमारे मतलब ये पानी इस बार बारिश की वजह से मतलब थोड़ी, मतलब वो एक सही से जमे नहीं ना, एक मतलब जैसे डाली, जब हमने भुट्टे डाले मतलब खेत में हमने मक्का डाली तो एकदम कुछ कुछ पेड़ ऊपर को आए, कुछ पेड़ आए नहीं। तो अभी तक हमारे भी मतलब भुट्टे खाने वाले हो जाते। तो इनके महंगे भैया 40 के एक बता रहे थे, फिर कहते फिर 30 के एक, फिर बात करी हमने, फिर 3 भुट्टे लिए हमने 30-30 के। और यहाँ मेरे बेटे को देखो फुल एंजॉय, फुल फ़ोटोशूट, इसकी गाड़ी के ऊपर खड़ा था। मैंने कहा चल फ़ोटो वोटो खींच दूँ, नहीं मैं नहीं खींचूँगा, मुझे मोबाइल मांग रहा था मुझसे। और मोबाइल की मेरी बैटरी एकदम डिम हो गई थी, क्योंकि मैंने कार में चार्जिंग नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मोबाइल, क्योंकि मेरा भैया का मोबाइल ख़राब हो रहा था कार में चार्जिंग लगाने से, क्योंकि हाई वोल्टेज हुआ था उसका मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा जब तक चलेगा चलेगा, थोड़ी वीडियो बनाएंगे। मैंने खास वीडियो नहीं बना रही थी, बीच बीच में कुछ कुछ बना रही थी। तो यहाँ पे मक्का का आनंद लेते हुए, और भाई साहब मक्का थी सफ़ेद वाली। तो पहले हमारे मम्मी लोग कहते थे सफ़ेद वाली मक्का जब हम बोते थे
तो उतनी स्वाद नहीं होती है, उसमें उतना मिठास नहीं होता है। लाल मक्का में मिठास होती है। तो भैया शबीत वाली मक्का थी, क्या मीठी, क्या इतनी मीठी होती, क्या बताएं। तभी यहाँ इतने दूर दूर से लोग यहाँ मक्का खाने आते हैं। वाह, यहाँ बंदर देखो, हाय हाय हाय। यहाँ जाम लगा था, हम धीरे धीरे चले थे जाम से, तो यहाँ पे बंदर ही मिल लेते हमें। ये इनको चने दिए यहाँ पे, बाप रे कितने आनंदमय से चने खा रहे थे बंदर, बोलो। फिर आगे चले यहाँ पे, फिर हम जाम से आके आगे आगे आए। यहाँ पे हम हल्द्वानी थे। हल्द्वानी में देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का क्या हाल है, कितनी नई नई बिल्डिंग है भैया। रोड चौड़ी के चक्कर में इतने बड़े बड़े मकान, इतने ऊंचे मकान बनाते क्यों होंगे लोग कि मार्केट में कि कल के दिन तो उन्हें कुछ होना ही है, ऐसा जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या हुआ, मोमो और हमने यहाँ पे आइसक्रीम की पार्टी करी, गाड़ी में ही लेके आए पैक करके। बेटे से कहा ऐसे ही ला गरम गरम, क्योंकि दियोल चौड़ में फ़ेमस मोमो मिलते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले कहा मोमो हम घर के ले गए और हमने यहीं पर खाए थे, और मम्मी के लिए, उनके लिए मोमो घर के लिए पैक करके ले गए थे। और फिर हम घर पहुँच गए, यहाँ पे ये मोमो आ गए थे। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।